जी, इसमें मैंने अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं स्टॉक के बारे में रिसर्च करता हूँ। अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो मार्केट खुलेगी 9:30 बजे। तो अभी हैं 5 घंटे पड़े हैं हमारे पास। तो उससे पहले मार्केट खुलने से पहले बंदा रिसर्च कर लेता है, फिर ऑर्डर्स प्लेस इन कर लेता है। हालांकि मैंने बताया था कि बाय का टाइम जो बेस्ट होता है वो आफ्टरनून में होता है। या फिर 4 बजे जब मार्केट बंद हो रही होती है उससे जस्ट पहले बंदा बाय करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, या उससे आधा घंटा पहले। तो अभी ये नया अकाउंट है बिल्कुल। तो इसमें $1000 कैनेडियन पड़े हुए हैं अभी, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट में रखने की क्वेस्ट ट्रेड की। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड है, इंडिविजुअल टीएफएसए है। इसका लेआउट आज कुछ डिफरेंट है, जो कल मैंने डिस्कस किया था उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस अकाउंट को उन्होंने अपग्रेड नहीं किया हुआ, इसको ये नॉर्मल प्रॉपर अकाउंट है। और इसमें एक्चुअल कैश $1000 है। और इसका लेआउट कल ही इन्होंने अपडेट किया है। तो यहाँ पे नए लेआउट के तहत आपको टोटल इक्विटी यहाँ पे आपके दिखाते हैं। आप इधर ग्राफ बना हुआ आएगा, और इधर आप साल का 3 महीने में ये अपनी कारकर्दगी देख सकते हैं कि क्या किया आपने। और अकाउंट होल्डिंग्स में आपको बताएंगे कि क्या क्या स्टॉक्स आपने होल्ड किए हुए हैं, और वॉच लिस्ट में आपने कौन कौन सी वॉच लिस्ट रखी हुई है अभी। अभी हम एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रखते हैं लव्ड स्टॉक्स, राइट? कि कौन से स्टॉक्स पसंद है हमें। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले तो मैं सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो जैक्स में जाऊंगा। वहाँ पे देखता हूँ कोई अच्छी कंपनी जो मुझे पसंद आती है, जिसका थोड़ा सा समझ आता है मुझे, वो देखते हैं। तो अब ये मेरे दिमाग में ये है, बुल ऑफ द डे क्वालकॉम। ये क्यों कह रहे हैं बुल ऑफ द डे? बुल का मतलब होता है कि ऊपर जाने के अंदेशा इसका ज़्यादा है। तो क्वालकॉम कह रहे हैं बुल ऑफ द डे है। और ये कब रिलीज़ हुई थी? ये September 28 आज की है। तो ये जैक जो है ये इन्वेस्टमेंट फर्म है। न्यूज़ भी देती है स्टॉक्स के बारे में, और एडवाइस भी होती है इनकी। और इनका अच्छा रिकॉर्ड है कि ये जो एडवाइस देते हैं उसका प्रॉफिट अच्छा आता है। तो ये कॉलकॉम के बारे में बता रहे हैं। कॉलकॉम वो चिप्स बनाती हैं जो आपके स्मार्टफोन्स में यूज़ होती है, ज़्यादातर एंड्रॉयड के स्मार्टफोन में। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम कि एनालिस्ट और बुलिश। एनालिस्ट जो एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को वो कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा ये स्टॉक 190 to 180 प्रिडिक्शन है। अभी क्या प्राइस चल रही है इसकी? याहू फाइनेंस। मुझे याद है, जो मेरा दिमाग याद कर रहा है पिछले हफ्ते से या पिछले महीने से, क्वालकॉम का स्टॉक जो है इतना कोई ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे ही जा रहा है। तो मैं अगर इसका सर्च करूं क्वालकॉम का, मैं ज़रा वाईफाई स्विच कर लूं क्योंकि स्लो चल रहा है ये वाला। जी। तो अगर 5 दिन का देखें, 6 महीने का देखें, तो 149 टच किया हुआ है इसने। तो एनालिस्ट कह रहे हैं 180 190 जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ये पिछले जनवरी 2021 में इसने 162 टच किया था, फिर कोविड की वजह से नीचे आया था जब रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन शुरू हुई थी 129 पे। तो अभी 133 है, जो कि उससे काफ़ी डिफरेंट नहीं है। तो ये सेल पे है। ये एक अच्छा स्टॉक है जो हमें अच्छा लगा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। ऐड कर लेते हैं क्वालकॉम को। इसकी जो बाय प्राइस है वो कितने का मिल जाएगा आजकल? 133.52 है ये। आखिर में देखें थोड़ी बम्प हुआ है। तो 133, क्योंकि जैक्स ने कुछ कहा है इसके बारे में, तो ये खुलते ही जो है एकदम से शूट करेगा 135 तक।
फिर उसके बाद थोड़ा काम डाउन होगा, फिर ऊपर जाएगा अगले दिन या 2 दिन में। वो ट्रेंड यही होता है, जब जैक किसी स्टॉक के बारे में बात करता है तो वो मार्केट ओपन पे बहुत महंगा बिकता है, इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट ओपन पे नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट ओपन पे एकदम से शूट अप करता है क्योंकि लोगों ने ऑर्डर लगाए होते हैं तो वो एग्जीक्यूट होते हैं। फिर एकदम से शूट करके फिर थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होता है, फिर नीचे आता है, फिर अगले 2-3 दिन में आस्ते आस्ते ऊपर जाता है। जैक का जो है वो 10-15 दिन बाद रिटर्न आता है इस तरह का। तो अगर इसमें एंट्री हम देखना चाह रहे हैं तो ये तो अभी तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ओपन पे क्या होगा इसके। अगर अभी ऑर्डर लगाना है तो एक 5 दिन में जाते हैं, 5 दिन में जाके देखते हैं कि अराउंड सबसे लो जो है वो इस पे था 131 का। 131 से 133 रेंज कर रही है, तो 132.5 भी अगर लगाएंगे, हाँ, जो कि ये डिप है। तो आज अगर ऊपर जाता है तो फिर दोबारा जब नीचे आएगा तो टच कर सकता है इसी को, इस प्राइस को, 132 को। मगर इस पे मॉनिटर रखेंगे, ऑर्डर जब हम प्लेस करेंगे तो उसको मॉडिफाई करते रहेंगे दिन के दरमियान में। तो अभी इकॉलकॉम एक स्टॉक है, मैंने इसमें डाल दिया है सिंबल वॉच लिस्ट में। ये इस पे थोड़ी सी हमने देखा है कि एनालिस्ट का इसका पॉजिटिव आउटलुक है, अगले कुछ दिनों में ऊपर जा सकता है। और क्योंकि इसका इसके बारे में एक और चीज़ है कि ये कंटिन्यूस बिजनेस इनका चल रहा है, हर साल 2-3 चिप नई निकालते हैं और काफ़ी मतलब कि एक्विजिशंस भी करते हैं। अब ये देखें, दिस स्पेस Veoneer made it official that they receive Magna and Qualcomm shares फिर। हाँ, तो ये भी एक बुरी न्यूज़ आई थी कि Veoneer जो है इसको Qualcomm एक्वायर करने लगा था, मगर वो मैग्ना के साथ चले गए। जैसे ही वो न्यूज़ आई, $144 से शेयर नीचे गिर गया 134 उस हफ्ते। तो आजकल इसीलिए ये सेल पे लगा हुआ है उस हफ्ते, मतलब। हाँ, ये मेरे ख्याल से यहाँ की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं, 144 पे था ना, हाँ, ये सितंबर 14 सितंबर 14 की बात कर रहे हैं ये। वहाँ से एकदम से नीचे गया था। तो ये वो न्यूज़, बैड न्यूज़ थी इसकी। फिर ये समझ लें दूसरी बैड न्यूज़ यहाँ पे सितंबर 16 में, अगर मैंने देखना है कि ये नीचे क्यों गया था, यहाँ पे वो जैक ने बता दिया कि वो एक्विजिशन था एक, वो कंप्लीट नहीं हुआ, किसी और कंपनी के साथ चली गई वो, तो इसलिए वो स्टॉक प्राइस गिर गई। अब मुझे ये जानना है कि ये वाला ड्रॉप क्यों आया था। तो ये है, ड्रॉप आया था 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को इसकी नीचे जाएंगे ना न्यूज़ में, तो वो न्यूज़ बताता है। तो इसमें 17 सितंबर को क्या हुआ था, अबाउट 10 दिन पहले, ये 6 डेज की न्यूज़ है, 7 दिन की न्यूज़ है। तो कोई मेजर न्यूज़ नहीं है इसमें। मैं ये देख रहा हूँ, हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ बस। कॉलकॉम गेन्स एज मार्केट टिप्स 12 दिन पहले आई थी, तो ये 138 पे पहुंचा था, ये तो 144 टच करके वापस आया है। ये बहुत पुरानी न्यूज़ हो रही है, ये 10 दिन पहले की न्यूज़ चाहिए हमें। तो ये 8 दिन पहले किसी ने कहा था बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है। तो मेरे ख्याल से ये हुआ क्या है कि ये सितंबर 14 से और से 15 में जब स्विच हुआ है, एक दिन जब बदला है, मार्केट ओपन पे एकदम से गिरा है। फिर उस दिन स्टेबल रहा है, मगर जब अगला दिन शुरू हुआ ये 16 16 से 17, 15 और 16 स्टेबल रहा है, फिर 16 से 17 जब गया है एकदम से फिर डिप हुआ है। तो ये दिन के चेंज में डिप होना, ये शायद वही न्यूज़ की आफ्टर इफेक्ट है, आफ्टर शॉक है, कि वही न्यूज़ जो है दोबारा से हिट की मार्केट को। तो वो फिर उन्होंने सेल ऑफ किया। तो ये इस हिसाब से ये 134 से 138, फिर 138 से 133। अगर अभी हम प्राइस 133 पे ख़रीदते हैं, 133, और इसका 144 था,
तो ये कितना परसेंटेज बनता है गेन जो पॉसिबल है? 8.27% गेन पॉसिबल है इस पे, अगर हम इस करंट प्राइस पे खरीदते हैं और ये 144 पहले वाली प्राइस पे चला जाता है। जब ये न्यूज़, ये टेम्परेरी न्यूज़ है कि एक्विजिशन हुई नहीं, तो क्या हुआ, एक्विजिशन नहीं हुई, कोई और कंपनी खरीद लेगा कॉलकॉम। तो ये बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है, मुझे इस पे स्टडी करके अच्छा लगा। 133 है, तो 143 पे जा सकता है इंशाल्लाह, और अगर 147 भी टच कर सकता है जो पहले का हाई है महीने का, तो विद इन 1 मंथ 8% मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट है। अगर आप फर्ज करें पूरा 1000 ही लगाते हैं इस पे, तो एक महीने में कितना बनेगा इसमें? इस मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना पड़ेगा फिर, तो $82 बनेंगे एक महीने में। तो आपने 1000 में तकरीबन $82, और ये याद रखें कि यूएस डॉलर था, तो उसमें कैनेडियन में और भी ज़्यादा होगा, मगर फ़र्क नहीं पड़ता, इतने कैनेडियन लगाएं इतने ही कम शेयर्स होंगे, तो इतना ही होगा, $82 बनेगा 1000 कैनेडियन लगाएंगे तो अच्छा है ये भी। एक एक महीने का $82 1000 पे बहुत अच्छा है ये रिटर्न। और ये याद रखना है क्योंकि $5 तकरीबन कमीशन ऑर्डर लगाने का, और $5 ऑर्डर रिमूव करने का कमीशन है। तो $10 इसमें से माइनस करेंगे तो फिर 72 आपका प्रॉफिट है। अब एक और बात है जो मेरे भी दिमाग में आ रही है, वो ये है कि मॉडिफाई ऑर्डर मॉडिफाई करने की कोई फीस है इनकी? अ, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। मॉडिफाई ऑर्डर करने के लिए एक दफ़ा लगा दिया, अगर वो फिलफिल नहीं हुआ, बस चेंज करना है आपने, तो उसकी फ़ीस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बाय और सेल पे ही है, मॉडिफाई करनी है, जो यहाँ पे भी मुझे समझ आ रहा है। तो मॉडिफाई की कोई फ़ीस नहीं है इसकी। तो आपने ऑर्डर एक दफ़ा प्लेस किया हुआ, अगर आपने प्राइस ज़रा सी चेंज करनी है ताकि आपका ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर आपने बहुत सस्ता बेचने पे लगा दिया, तो आप चेंज कर सकते हैं बगैर किसी फ़ीस के। अच्छा, ये तो हो गया, एक स्टडी हमने ऑलरेडी ऐड कर ली है, इसके बारे में पढ़ भी लिया थोड़ा सा। तो अब कोई और देखते हैं। मैं देखना चाह रहा, दो तीन होना कम से कम। तो जैंक्स नंबर 1 टॉप रैंक टॉप मूवर्स फॉर सितंबर 20। आज की मूवर्स कौन से? गुड रिच है, अल्फा, बेस्ट बाय है। चलिए पूरी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो प्रीमियम पे करने के लिए बोल रहा है, तो वैसे ही देख लेते हैं किधर गया हो। ये रहा, बेस्ट बाय के बारे में उन्होंने कहा बीबी। ये असल में सारे सिंपल्स के गो थ्रू कर रहा हूँ, जो एकदम से क्लिक होता है माइंड में। बेस्ट बाय है, इसको मैं जानता हूँ। गुडरिच का मुझे नहीं पता, अल्फा इसका नहीं पता, बेस्ट बाय का मुझे पता है, तो इसीलिए मैं उसके बारे में थोड़ा देख रहा हूँ। ज़्यादातर वही करने चाहिए जिनके बारे में आपको पता है। आप ये देखें, ये 24 से एकदम से मंडे को शूट किया ऊपर, $110 का फर्क पड़ा है। अच्छा, ये क्यों बढ़ गया? ओ, इन्होंने लॉयल्टी प्रोग्राम निकाला बेस्ट बाय वालों ने। बेस्ट बाय न्यू मेंबरशिप प्रोग्राम इज फ्रंट एंड सेंटर दिस हॉलीडे सीजन। तो ये कोई लॉयल्टी मेंबरशिप प्रोग्राम निकाल रहे हैं जैसे कॉस्को का होता है। तो हॉलीडे सीजन कहते हैं December 25 को। तो वो उस वक्त जो है इनका सेल्स जो है बेस्ट बाय, ये सारे जो स्टोर्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलती हैं,
गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, लोग गिफ्ट्स खरीदते हैं क्रिसमस के लिए, तो इनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं। दिसंबर इनका सबसे अच्छा महीना होता है। तो अगर आप स्टॉक होल्ड करना चाह रहे हैं 20 दिसंबर के लिए, तो ये एक उनमें से एक स्टॉक है जो होल्ड करना अच्छा है। और साल के एंड में या जनवरी में बंदा बेच दे तो प्रॉफिट अच्छा आ सकता है। अगर ये चेक करना है कि कैसे साल के महीने मुझे कैसे पता चला कि दिसंबर अच्छा होता है, इसका 5 ईयर का देख लें आप। तो इसमें देखें, ये दिसंबर 2019 पीक है। फिर दिसंबर ये दिसंबर में नीचे गया था ये 2020 में। मगर मुझे पता है दिसंबर 2020 में सारे स्टॉक्स नीचे गए थे, तो ये पीक बनाने वाला था। मगर फिर दिसंबर में ये नीचे चला गया, सिर्फ इस वजह से कि वो अ, पूरा स्टॉक मार्केट ही नीचे गया हुआ था। मगर अगर आप देखें, गुड टाइम मार्च है। अगर अगस्त, पिछले साल अगस्त अच्छा नहीं था, मगर अगर हिस्टोरिकली देखें अगस्त में ख़रीदा जाए या सितंबर में भी ख़रीदा जाए तो दिसंबर तक रिटर्न आ जाता है। अगर ये पिछला भी देखें आप, ये जनवरी दिसंबर में देखें कितना हाई है। ऐसे एकदम से पीक बनाता है ये सितंबर से लेके दिसंबर तक। हिस्टोरिकली फिगर्स देखें ना आप, तो ये सेंस भी बनाती है क्योंकि बेस्ट बाय है। यहाँ पे लोग गिफ्ट्स खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, दिसंबर में इनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं तो अर्निंग्स अच्छी आती हैं। जब अर्निंग्स अच्छी आती हैं तो स्टॉक की प्राइस इंक्रीज रहती है। ये मसलसल अर्निंग्स भी बीट कर रहा है, अर्निंग्स पर शेयर अर्निंग्स भी मसलसल बीट कर रहा है, मतलब कि इनकी सेल्स अच्छी चल रही हैं। और ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में, मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसके बारे में आया है, इसकी वजह से तो और भी लोग कहेंगे कि इनकी सेल जो है अच्छी होंगी। ये अच्छा टाइम था इसका। अब ये देखें, अब मैं इसको देख रहा हूँ 5.19% इंक्रीज, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक दिन में। 5% इंक्रीज, ये कल की एट क्लोज, कल 5% इंक्रीज हुआ था, तो बहुत ज़्यादा होता है एक दिन के लिए। इतना मूवमेंट नहीं होता। तो जब मैं ये देखे ना, इतना बड़ा शूट अप किया कल मंडे को, तो जब ये एकदम से ऐसा शूट अप किया, तो तब खरीदना बेवकूफ़ी है। क्योंकि एकदम से ये शूट अप किया तो शूट डाउन भी कर सकता है एकदम से। अब ये एक अच्छी न्यूज़ है इसकी, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, इसीलिए ये शूट अप किया। अगर कोई एक दो दिन में कोई बुरी खबर आती है, ये डाउन जाएगा, तो फिर मैं ख़रीदूंगा क्योंकि वो अच्छा टाइम है। अब ख़रीदना इसको बेवकूफ़ी है। बहरहाल मैं अपनी वॉच लिस्ट में फिर भी इसको डाल देता हूँ, मगर इसको आज नहीं ख़रीदूंगा। फिर किसी दिन जब इसका बुरा टाइम आएगा फिर ख़रीदेंगे। अभी अच्छा टाइम चल रहा है, इसको इसको ख़रीदना नहीं, इसको बेचने का टाइम है। अगर आपके पास बेस्ट बाय के शेयर्स हैं तो अभी बेचें। तो दूसरा वापस इस पे आते हैं। एल्टेयर्स है, एटलस एयर, वर्ल्ड वाइड होल्डिंग, ये लगता है एयरलाइन कंपनी है। एयरलाइंस तो वैसे ही आजकल अच्छे जा रहे हैं। टेस्ला, टेस्ला भी एक स्टॉक है जो मैं फॉलो करता हूँ, मगर बस ये भी कल अच्छा गया था, इनका भी बहुत अच्छा दिन था, 2.19%। ये भी मार्केट के ओपन पे तो नहीं, मगर थोड़ी देर बाद एकदम से शूट अप किया था। तो ये कोई न्यूज़ है इसके बारे में। टेस्ला's moves in China, Amazon price target cut, Polestar to good public। पोलस्टार इनका कॉम्पिटिटर है टेस्ला का, मगर बहुत पीछे है अभी। पोलस्टार भी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, पोलस्टार भी बनाती है। टेस्ला, पोलस्टार अभी नहीं है, टेस्ला बहुत पुरानी कंपनी है। और टेस्ला तो, इनकी तो कार्स ऑलरेडी आउट है। पोलस्टार अभी वो कह रहे हैं कि वो पब्लिक होगी। पब्लिक मतलब कि इसके शेयर्स अभी खरीद फरोख्त के लिए मार्केट में आएंगे, अभी आए नहीं है। तो वो इसकी कंपटीटर है। तो जैसे ही वो भी आएगी तो इसका थोड़ा सा स्टॉक गिरेगा और वो आते ही उसका स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाह रहे हैं तो देखें कि कब डेट है पोलस्टार की रिलीज़ होने की। तब देखें कि ये नीचे गया है। अगर ये नीचे गया है तो वो आपको पता है कि लोग इसमें से पैसा निकाल के पोलस्टार में भी डाल रहे हैं, या फिर कोई और कंपनी जो इनकी कंपटीटर है वो उसमें से पैसा, क्योंकि ये कंपटीशन में जब आ जाती हैं तो आपको पता है मार्केट शेयर
जो है लोगों के पैसे का शेयर उन्होंने ले लेना है। तो इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे होंगे उनको समझ आती है इन सिमिलर स्टॉक्स की, तो वो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डाल रहे होंगे। जब वो यहाँ से सेल ऑफ करना शुरू करेंगे तो ये इसका स्टॉक थोड़ा सा हिट होगा और नीचे जाएगा, तो तब आप खरीद सकते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद आपको रिटर्न पे मिल जाएगा। तो ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ अपने उसमें, मगर इसको हम बैक एंड पे रखेंगे, बस वॉच करते रहेंगे। अभी तो आज इसका गलत टाइम है खरीदने का, बेचने का अच्छा टाइम है। ठीक। अ, अच्छा, रीसेंट कोर्स टीम। टीम मैंने मेरे ख्याल से एक और वीडियो में बताया था, ये अल्टेशियन कॉरपोरेशन है। तो अगर तो इसके बारे में कोई बुरी न्यूज़ आई होगी ज़रूर, इसीलिए इसका स्टॉक 5% नीचे गया। अटलेशियन, अटलेशियन है ये, जेरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़ करते हैं। कॉन्फ्लुएंस बनाते हैं जो डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन करते हैं, ये है ऑफिसेज में बहुत यूज़ होता है, हम लोग भी यूज़ करते हैं सारे। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी है बेसिकली। तो अब ये देखना है कि ये यहाँ पे राइट साइड पे आया हुआ है टीम, ये -5.3% लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जब भी मैं बड़ा लॉस देखता हूँ मेरे दिमाग में क्लिक ये बहुत अच्छा बाय का टाइम है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि क्या, क्यों ये नीचे गया हुआ है। तो आज ही के दिन इतना नीचे गया है, एकदम से नीचे गिरा, लेट्स सी। कोई बड़ी न्यूज़ तो आई नहीं है, ये 19 दिन पहले की न्यूज़ है कि कोई सीईओ अनाउंस हुआ था। और वाई सो many, ये तो जनरल है, वाई सो many कंपनी स्मैश्ड एस्टिमेट्स, ये तो अच्छी न्यूज़ है। मगर एक और वजह भी होती है कि ये टेम्परेरीली इंक्रीज हुआ हुआ था तो नीचे के अब काफ़ी टाइम से ही ऊपर जा रहा था। तो ये काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप लिया था इसने जुलाई में, तो उसके बाद से ऊपर जा रहा था फिर एकदम से नीचे गया। पुरानी न्यूज़ देख पढ़ के देखते हैं, कुछ न्यूज़ समझ आती है तो। 22% जंप हुए थे जुलाई में, वो ये वाला जंप था जो मैं अभी देख रहा था इधर, ये वाला जंप जुलाई में इंक्रीज हुआ था एकदम से। तो वो बता रहे हैं जंप 22 आफ्टर कंपनी स्मैश एस्टिमेट्स, मतलब कि एस्टिमेट बहुत अच्छे, जो एस्टिमेट्स थे उनको क्रॉस कर दिया था, उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट किए कमाया था कंपनी ने। 30% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, तो वेल अहेड ऑफ एस्टिमेटेड 524 मिलियन था, 560 मिलियन इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। ऑन द बॉटम लाइन द कंपनी रिपोर्टेड एडजस्टेड प्रॉफिट पर शेयर 0.2, तो 0.18 18 सेंट पर शेयर का प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेट किया था लोगों ने, मगर 24 सेंट कमाया था उसने। So Atlassian may not get most attention in the cloud, but peers like ServiceNow and Workday, the company is benefiting from an enterprise shift to collaborative. Trello, अच्छा Trello जो है सॉफ्टवेयर, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का सॉफ्टवेयर है, ये भी मैंने सुना हुआ है इसके बारे में। और ये सॉफ्टवेयर टूल जो है ये भी इनका है, वन ऑफ इट्स मोर पॉपुलर एप्स, पॉपुलर है मैंने सुना हुआ प्लानिंग के लिए। तो इनकी सब्सक्रिप्शन भी है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा गिरा है तो अभी अच्छा टाइम है ख़रीदने का। तो ये मेरे ख्याल से ये भी आप ऐड कर लें इसमें। और टीम, तो अमूमन तो वैसे मैं शुरू मार्केट के स्टार्ट होने में नहीं लगाता, मगर ऑर्डर्स लगा के, बहुत क्रेजी ऑर्डर्स जो हैं वो लगा के फिर मार्केट के दिन के दरमियान में देखेंगे क्या होता है।
चलिए एक दिन का देखते हैं, ये आजकल में कितना 388 पे भी गया हुआ है। 388.89। तो अब दो स्टॉक्स हमने बाय के लिए अच्छे समझे, एक टीम एक कॉलकॉम। तो अगर मैं अब ऑर्डर लगाता हूँ तो इसका शेयर बाय करना है मैंने। लिमिट ऑर्डर है और ये हम कितना खरीदेंगे। बाइंग पावर देख के नीचे बता रहा है वो 774 यूएस डॉलर है। तो 1000 कैनेडियन था तो उसको कन्वर्ट करके 774, तो इसमें तो मैं 6 खरीद सकूंगा या 6 से भी कम। तो मैंने सारे नहीं खरीदने कॉलकॉम के, मैं असल में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, आधे कॉलकॉम के खरीदूंगा और आधे उसके टीम के। अब इसमें सोचना ये है, कम मैं चाह रहा हूँ सिर्फ दो ही खरीदे। तो मगर मसला ये है कि अगर हमने जो अंदाज़ा लगाया हमारे जो फीस कटती है उसकी, तो अगर हम ये एस्टिमेट था ना हमारा 1000 पे, तो अगर हम सिर्फ $300 खर्च कर रहे हैं इस पे, $24, $14 का प्रॉफिट होगा कुछ दिन बाद। तो 300 नहीं तो 132 प्लस 130, क्योंकि अभी स्टॉक कितने का पड़ेंगे मुझे, दो हैं नेक्स्ट। 132 का अगर 264 का, तो अगर मैं बैग जाता हूँ दो नहीं खरीदता, तीन खरीदता हूँ, चाहे चार कर लें। हाँ चार, चार खरीदता हूँ तो 528 के बाकी पैसे जो हैं उसके लिए नहीं बचेंगे। तो अब इसमें मुझे ये देखना है कि क्योंकि मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं, कॉलकॉम इतने का है, टीम उससे भी महंगा है। तो अब या तो मैं टीम में लगा सकता हूँ या कॉलकॉम में लगा सकता हूँ। तो मेरी गट फीलिंग कह रही है ये जो है ये बहुत स्लो इंक्रीज होता है। अभी इसमें प्री मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट खुलने से पहले भी ये और नीचे गया है। तो ये टीम वाला तो और गिरेगा अभी। और कॉलकॉम, कॉलकॉम मुझे लगता है ये नहीं और करने वाला। ये ऑलरेडी बड़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, आस्ते आस्ते ऊपर ही जा रहा है। वन प्री मार्केट में भी काफ़ी गिरा हुआ है। तो 1.63% गिरा हुआ है अगर, तो अब 133, मतलब 131.30 की प्राइस पे भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो अगर मैं कॉलकॉम, चलो कॉलकॉम खरीदते हैं, कॉलकॉम खरीदेंगे, सारे पैसे कॉलकॉम में लगा देते हैं। चले इसमें यहाँ से 6 नहीं 5 खरीद सकूंगा मैं। हाँ 659। तो ये ऑर्डर जो है 131.30, बल्कि 25 करते हैं क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो पाँच अगर खरीदिए 656 के हैं। इसमें ये देखें $5 यूएस डॉलर्स हैं। अब मैं एक दफ़ा 6 खरीद सकते हैं। 787 नहीं, 6 तो आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट 131.2 का ठीक है। अभी जो चल रही है प्री मार्केट, क्योंकि अगर ये प्री मार्केट में नेगेटिव है इसका मतलब जैसी मार्केट खुलेगी और नीचे गिरेगा। तो 131.2 मेरे ख्याल से ठीक है। नेक्स्ट अनटिल कैंसल्ड, डे ऑर्डर नहीं है, टीएफएसए अकाउंट से है। पाँच 131.2 के खरीदेंगे तो 656 यूएस डॉलर लगेंगे। कमीशन इनका $5 है यूएस। तो ये ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने। एक क्यूड है अभी, क्यूड मतलब कि अभी मार्केट खुली नहीं है, जब मार्केट खुल जाएगी, पहले स्टॉक एक्सचेंज खुलती है वो ऑर्डर्स आधा घंटा पहले एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं 9 बजे। 9 बजे ऑर्डर्स एक्सेप्ट होंगे तो ये इसका कंफर्म्ड ऑर्डर आ जाएगा या एक्सेप्टेड आ जाएगा यहाँ पे कोई क्यूड की जगह। क्यूड का मतलब, क्यू का मतलब लाइन होता है, लाइन में लगा हुआ, मतलब कि अभी अभी
मार्केट में नहीं किया, जब मार्केट में चला जाएगा तो उसका इधर आ जाएगा एक्सेप्टेड, फिर उसके बाद जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एग्जीक्यूटेड आ जाएगा। ठीक है। अभी आप देखेंगे स्टेबल लाइन है बस $1000 की अभी। ये देखते हैं फिर आज मार्केट में क्या होता है। बस इस तरह मैंने आपको एक पूरा शो करना था कि मेरी थिंकिंग क्या होती है जब बाय करना है स्टॉक, और किस तरह से रिसर्च करते हैं, चार्ट्स को कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़ को कैसे एनालाइज करते हैं। और बेसिक आइडिया ये होता है कोई स्टॉक नीचे गया तो उसको खरीदना है, ऊपर गया तो फिर बेचना है। तो ये हमेशा याद रखें। कभी भी फोमो नहीं होना। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि आपको ये लगे कि यार ये ऊपर जा रहा है, मैं क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं खरीदा हुआ, मैं भी खरीदता हूँ, मैं भी ऊपर जाऊंगा साथ में। नहीं, अगर ऑलरेडी आपको पता चल गया ना, इसका मतलब 1000 लोगों को और पता चल गया है, और वो सब इस टाइम पे खरीद ही रहे हैं, और वो आप जब उसमें एंटर हो जाएंगे तो वो फौरन नीचे चला जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं लोग कि जैसे ही मैं कोई भी स्टॉक खरीदता हूँ नीचे चला जाता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। वो किस्मत ही ख़राब है, आपने गलत टाइम पे ख़रीदा है उसको। क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, आपको पता लगा, इसका मतलब 1000 और लोगों को पता चला है, बट फिर उसके बाद नीचे ही जाना है उसने। कितना ऊपर जा सकता है स्टॉक। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। और फिर इसमें सब्र भी बहुत चीज़ होती है। आपके जब तक 10 डॉलर इस स्टॉक में से नहीं निकलेंगे, इस ऑर्डर में से, मुझे पता है कि मैंने नहीं निकालने पैसे। लॉस में नहीं बेचना, बस डोंट सेल एट लॉस। इसको होल्ड करके रखना है। ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है अगले 10-15 सालों में। कितना भी टाइम लगता है, मिल जाएंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, अपना कॉस्ट भी निकल आएगी इंशाल्लाह। ठीक है।